आर में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है AIB का जो एग्ज़ाम्स हैं होते हैं उनके प्रीवियस ईयर के पेपर विद आंसर की। इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, हम आपको बता दें कि AIB के जो एग्ज़ाम देने वाले हैं स्टूडेंट, जो एग्ज़ाम अक्टूबर में होना है 29 अक्टूबर को, उनके लिए हम एक पूरी सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें कोशिश है हमारी कि जितने भी मैक्सिमम पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर, उनकी वीडियो हम आपको अपलोड कर दें। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको एक लेवल का पता चल जाएगा कि किस लेवल का एग्ज़ाम पेपर आता है और किस तरह के क्वेश्चन पेपर उसके अंदर होते हैं। तो जो भी नए हैं हमारे चैनल पर, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको AIB से रिलेटेड एग्ज़ाम की हर इन्फॉर्मेशन, हर अपडेट मिलती रहे। हमारी कोशिश है कि इस पूरी सीरीज में हम आपको AIB के एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचा पाएँ। इसके साथ ही साथ जैसे ही एग्ज़ाम हो उसकी आंसर की और उसके रिज़ल्ट की इन्फॉर्मेशन हम आपको दें। अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को भी हमारे ज्वाइन करें, क्योंकि हर इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर डालना पॉसिबल नहीं होता है। आपको ये इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर आसानी से मिल जाती है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि पहला संवैधानिक संशोधन लागू किया गया था 1950, 1951, 1967 या 1975। इसका आंसर है ऑप्शन बी 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अपराध या अवैध कार्य करने के लिए उकसाता है या चोट आकर्षित करता है, तो यह अपराध कौन सी सेक्शन के अंतर्गत जाएगा? भारतीय दंड संहिता की धारा 107, भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी या 120 खे, भारतीय दंड संहिता की धारा 114, भारतीय दंड संहिता की धारा 144। इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय दंड संहिता की धारा 107। ये अबेटमेंट की बात की जा रही है, दुष्प्रेरण की बात की जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान एक निर्देशित हेबियस कॉर्पस वाद दायर की गई थी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया या ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला। बहुत इंपॉर्टेंट केस है और आपको बता दें कि जो भी रिट से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उन पर आप खास ध्यान रखें, क्योंकि हर AIB के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन रिट से जरूर आते हैं। तो उन रिट को आप एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि चांस होते हैं कि क्वेश्चन रिपीट हों। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का अधिवेशन किसका परिणाम था? स्टॉकहोम सम्मेलन, नैरोबी सम्मेलन, वियना सम्मेलन या रियो डी जेनेरियो सम्मेलन। इसका आंसर है ऑप्शन डी, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संरक्षित कर्मकार कौन है? श्रमिक हड़ताल के दौरान पुलिसकर्मी द्वारा दी गई सुरक्षा, बीमा कवरेज द्वारा संरक्षित श्रमिक, कर्मकार जो प्रतिष्ठान में पंजीकृत ट्रेड यूनियन का कार्यकारी या पदाधिकारी हो, एक अदालत के आदेश से गिरफ्तार किए जाने से संरक्षित श्रमिक। इसका आंसर है कर्मकार जो प्रतिष्ठान में पंजीकृत ट्रेड यूनियन का कार्यकारी या पदाधिकारी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापार चिन्ह एक दृश्य प्रतीक है जिसे वाणिज्य के लेखों पर लागू किया जाता है ताकि लेख को अन्य से अलग किया जा सके। यह एक रूप में है एक शब्द, एक युक्ति, एक लेबल या उपयुक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कानून प्रणाली ने वैकल्पिक विवाद समाधान की एक नई तकनीक विकसित की है जिसे लोक अदालत के रूप में जाना जाता है। यह पारित होने के द्वारा वैधानिक मान्यता के लिए अपने मूल का श्रेय देता है। कानूनी सेवा निगम अधिनियम 1974, कानूनी सहायता और सलाह अधिनियम 1949, कानून सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, कानून सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहबानुवाद संबंधित था दहेज की मांग, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं का रखरखाव, मुस्लिम महिलाओं का 3 तलाक। इसका आंसर है ऑप्शन सी, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं का रखरखाव। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में पीआईएल को कौन स्थानांतरित कर सकता है? इसका ऑप्शन है, कोई भी सार्वजनिक उत्साही व्यक्ति, सार्वजनिक भावना के साथ एनजीओ या समिति, सार्वजनिक उत्साही व्यक्तियों का समूह जिनका कोई व्यक्तिगत हित नहीं है, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसन्नता का सिद्धांत लागू होता है, जिसे हम प्लेजर का डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर भी कहते हैं, उसकी बात की जा रही है। इसका ऑप्शन है विधायी, सिविल सेवक, जज, कैबिनेट मंत्री। इसका आंसर है ऑप्शन बी, सिविल सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंपनी के लेखों में परिवर्तन किया जा सकता है? ऑप्शन है, कंपनी के निर्देशक, कंपनी का अधिकारी एक साधारण प्रस्ताव पारित करके धारकों को साझा करें, या शेयर धारकों को एक विशेष प्रस्ताव पारित करके। इसका आंसर है ऑप्शन डी, शेयर धारकों को एक विशेष प्रस्ताव पारित करके। अनुच्छेद 361 प्रावधान करता है, राज्य सरकार को बर्खास्त करने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार, राज्य सरकारों को कानून पारित करने का अधिकार, राष्ट्रपति और राज्यपालों को अदालतों में मुकदमे चलाने से संरक्षण और प्रतिरक्षा, या इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति और राज्यपालों को अदालतों में मुकदमा चलाने से संरक्षण और प्रतिरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक भावना को आहत करने के इरादे से शब्दों के प्रयोग करने से निपटा जाएगा? भारतीय दंड संहिता की धारा 298, भारतीय दंड संहिता की धारा 296, भारतीय दंड संहिता की धारा 297, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय दंड संहिता की धारा 298। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320(1) का भारतीय दंड संहिता में आपराधिक धमकी किस धारा में संयोजित है? 503, 504, 505 या 506। इसका आंसर है ऑप्शन डी, धारा 506। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक विवाद समाधान का नवीन रूप है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या लोक अदालत। इसका आंसर है ऑप्शन डी, लोक अदालत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम महिला का संवैधानिक संरक्षक नहीं है? पिता, भाई, पिता द्वारा नियुक्त कार्यपालक, या दादा। इसका आंसर है ऑप्शन बी, भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्निश कौन है? एक तीसरा पक्ष जिसे कानूनी नोटिस के माध्यम से निर्देश दिया जाता है कि वह ऋण या दावा का समाधान करने के लिए धन का समर्पण करे। दोष के लिए ऋणी को निरुद्ध किया जा सकता है। एक व्यक्ति जो ऋण नहीं चुका सकता है। एक व्यक्ति जिसने अपनी कृषि भूमि को गिरवी रख दिया। इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 18 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी है जो मामले को न्यायालय में संदर्भित करने की शक्ति प्रदत्त करता है? इसके ऑप्शन है तहसीलदार, उपजिलाधिकारी, डिप्टी कलेक्टर, या जिलाधिकारी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, जिलाधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संविदा वाद के विशिष्ट अनुपालन के लिए वाद स्थापित किया जाना चाहिए 3 वर्ष, 3 महीने, 6 महीने पर, जब तक संविदा में उल्लिखित कोई विशिष्ट सीमा नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी खाता संख्या जिसे हम पैन नंबर कहते हैं के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? धनकर, जीएसटी, आयकर अधिनियम 1961, वित्त अधिनियम 1992। इसका आंसर है ऑप्शन सी, आयकर अधिनियम 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी महिला के साथ शादी उसकी इद्दत पूर्ण होने से पूर्व किस तरह की मानी जाएगी? क्वेश्चन ये है कि अगर किसी महिला की इद्दत पूरी नहीं हुई है और वो उससे पहले ही शादी कर लेती है तो ऐसी शादी किस कैटेगरी में आएगी? इसके ऑप्शन है अनियमित, शून्य, शून्यकरणीय, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनियमित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीसी की धारा 10 प्रावधान करती है वाद के गवाह रहे हों, साक्षी के समन पर, साक्षी की परीक्षा, या फैसला सुनाने हेतु। इसका आंसर है ऑप्शन ए, वाद के गवाह रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 गवाही देने से किसको रोकती है?
एक पागल जो सवालों को नहीं समझ सकता है, अतिवृद्ध व्यक्ति जो प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, एक निविदा आयु वाला व्यक्ति जो प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता है, या उपर्युक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआर बॉम्बे बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णित किया कि राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित, अवैध निरोध से संबंधित, स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार से संबंधित, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट अचल संपत्ति की वसूली को परिभाषित किया गया है विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 5, आईपीसी की धारा 120B, माल बिक्री अधिनियम की धारा 10, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनकर अधिनियम की धारा 29 प्रावधानित है उच्च न्यायालय की द्विसदनीय पीठ के पुनर्विचार याचिका पर, उच्चतम न्यायालय में अपील, धनकर अधिनियम की वापसी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय में अपील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अनुसार जिलाधिकारी सभी व्यक्तियों को पुरस्कार में दिए गए किसी भी सुधार के तत्काल दे, यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको फिल करना है, स्वीकृति, स्थान, घोषणा या नोटिस। इसका आंसर है ऑप्शन डी, नोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय, आज्ञप्ति या आदेश में कोई लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटि को सुधारा जा सकता है सीपीसी की धारा 151 के अंतर्गत, सीपीसी की धारा 152 के अंतर्गत, सीपीसी की धारा 153 के अंतर्गत या सीपीसी की धारा 153A के अंतर्गत। इसका आंसर है ऑप्शन बी, सीपीसी की धारा 152 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभियुक्त द्वारा मजिस्ट्रेट को दी गई सम स्वीकृति है स्वीकार्य, स्वीकार्य नहीं है, चुनौती, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्वीकार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में निर्णित किया है संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन नहीं कर सकती है, संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान की मूल संरचना और बुनियादी विशेषता को बदलने के लिए नहीं। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत पुलिस बिना वारंट के किसी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। इसके ऑप्शन है धारा 40, धारा 41, धारा 42 या धारा 37। इसका आंसर है ऑप्शन बी, धारा 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक हेचल के साथ काम करता है, हेचल बोलते हैं कुल्हाड़ी को, इन्होंने इंग्लिश को ही हिंदी में इस तरह से लिख दिया है, तो एक कुल्हाड़ी की बात की जा रही है यहाँ पर, और उस आदमी को मारता है जो उसके पास खड़ा है और उसका सिर उड़ जाता है, मतलब सिर कट जाता है उसका। यदि एक ही तरफ से उचित सावधानी नहीं बरती गई तो उसका कार्य निंदनीय है और अपराध नहीं है। इसमें समाहित किया गया है। देखिए, सिर उड़ जाता है चल, ये सब रियल पेपर में आपके आए हुए हैं, तो ये वही लैंग्वेज है जो आपके पेपर में आई है। ठीक है, इसके ऑप्शन हैं आईपीसी की धारा 80B, आईपीसी की धारा 84, आईपीसी की धारा 81 या आईपीसी की धारा 85। इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली घरेलू कामकाजी महिला मंच बनाम भारत संघ 1995, इस जनहित याचिका में जो मुद्दा अदालत के सामने उजागर हुआ, कुछ घरेलू नौकरानियों की दुर्दशा जो सेना के जवानों द्वारा यौन शोषित हैं, बाल श्रम का उन्मूलन, दिल्ली में घरेलू नौकरों की बेरोजगारी या नौकरानियों को का खराब वेतन। इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर कानून का कौन सा अध्याय डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 9, अध्याय 9 एवं 10। इसका आंसर है ऑप्शन ए, अध्याय 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफआईआर की जानकारी देता है। एक पुलिस अधिकारी द्वारा की गई जांच के बारे में मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करें। एक आपराधिक मामले में जांच अधिकारी द्वारा अदालत को प्रस्तुत रिपोर्ट। एक संगठित संज्ञेय अपराध या इनमें से कोई नहीं।
नेक्स्ट, इसका आंसर है ऑप्शन सी, एक संगठित संज्ञेय अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में शिकायतकर्ता की परिभाषा किस धारा में परिभाषित है? धारा 2(1) खे, धारा 20, धारा 21, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, धारा 2(1) खे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिविल प्रक्रिया संहिता में अंतराभिवाचीवाद से संबंधित है? इसके ऑप्शन हैं आदेश 12 नियम 1, आदेश 17 नियम 10, आदेश 33 नियम 18, अध्याय 35 नियम 1। इसका आंसर है ऑप्शन डी, अध्याय 35 नियम 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निजी अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या उपयुक्त सभी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 61 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा समन के बारे में सही है? यह एक प्रक्रिया का मामूली रूप है, यह दिखाने के लिए है, शिक्षा का अधिकार या उपयुक्त सभी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके ऑप्शन हैं चोरी की संपत्ति की बरामदगी, आरटीओ से जब्त वाहन की बरामदगी, भुगतानकर्ता द्वारा जारी किए गए चेक जमा का संग्रह बाउंस हो गया है या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 का भाग 3 औपचारिकता करता है? सुलह की प्रक्रिया, मध्यस्थता की प्रक्रिया, न्यूयॉर्क और जेनेवा सम्मेलनों के तहत विदेशी पुरस्कारों का परिवर्तन या उपरोक्त सभी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सुलह की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद के तहत संविधान कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की गारंटी देता है? देखिए, यही क्वेश्चन लिखा हुआ आया है, जबकि इसमें ये हो सकता था कि किस अनुच्छेद के तहत ऐसा किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन वही है, पूछना यही चाह रहा है। तो इसके ऑप्शन है 19, 21, 48 के या 50। इसका आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धारा के तहत दर्ज मामलों में इन कैमरा परीक्षण किया जाता है? भारतीय दंड संहिता की धारा 302, भारतीय दंड संहिता 307, भारतीय दंड संहिता 376, भारतीय दंड संहिता 498 ए। इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तलाक अधिनियम के तहत विवाह के विघटन के लिए डिक्री पारित करने के लिए पारिवारिक न्यायालयों में समवर्ती क्षेत्राधिकार है? किस मामले में यह आदेश पारित किया गया था? हांडा बनाम हांडा 1955, डॉक्टर मेरी बनाम डॉक्टर विंसेंट 1991, पीटर बनाम एंजेलिना 1992 या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर मेरी बनाम डॉक्टर विंसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदाचार के लिए अधिवक्ताओं के लिए सजा अधिवक्ता अधिनियम 1961 द्वारा परिभाषित की गई है? धारा 25, धारा 33, धारा 35 या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, धारा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 के तहत मजिस्ट्रेट कर सकते हैं? इसके ऑप्शन हैं आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आरोप दे, यदि आरोप आधारहीन है तो आरोपियों को छोड़े, सबूत के लिए खुला ट्रायल,
आरोपी को दोषी ठहराएंगे। इसका आंसर है ऑप्शन बी, यदि आरोप आधारहीन है तो आरोपियों को छोड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेशों को लागू करने का अधिकार देता है। इसके ऑप्शन है जब राज्य विधायिका सत्र में नहीं है, विधायिका सत्र के दौरान, राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, संघ सरकार की अनुमति से। इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इससे अधिक हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए। 48 घंटे, 24 घंटे, 14 दिन या 90 दिन। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 24 घंटे। बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होगा इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुसलमान रख रखाव का हकदार नहीं है? बेटा जो नाबालिग है, बेटी जो अविवाहित है, दादा दादी या नाजायज बेटा। इसका आंसर है ऑप्शन डी, नाजायज बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल मामलों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर सबूत का बोझ सबसे अच्छा है? याचिकाकर्ता, उत्तरदाता, राज्य सरकार या न्यायालय। इसका आंसर है ऑप्शन ए, याचिकाकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 59 में निम्नलिखित है, एक पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति का निर्वहन हो सकता है अपने ही बंधन पर, जमानत पर, मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के तहत या उन सभी को। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उन सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य और केंद्र के बीच वित्तीय संबंध संविधान में परिभाषित किए गए हैं। अनुच्छेद 245 से 255 के बीच, अनुच्छेद 256 से 263 के बीच, अनुच्छेद 264 से 293 के बीच, इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 264 से 293 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के अंतर्गत ब्रिटिश शासन द्वारा 1922 में महात्मा गांधी पर अहमदाबाद में जेल और मुकदमा चलाया गया था। इसका ऑप्शन है हड़ताल को बुलाना, सार्वजनिक शांति और शांति भंग करना, सरकार के प्रति उदासीनता और असहमति, इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 109 एवं 110 के अंतर्गत पुलिस अच्छे व्यवहार के लिए एक बंधपत्र जारी कर सकती है। इसके ऑप्शन है अभ्यासित अपराधियों, सफेद पोश अपराधी, जेल के कैदी, इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, अभ्यासित अपराधियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाएं भाग स्कूल यह मानता है कि एक परिवार की संयुक्त संपत्ति से युक्त होती है। यह कथन सही है। मिताक्षरा कानून के तहत यह अनुमान, यह कथन गलत है, इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार औद्योगिक विवाद का अर्थ है नौकरी पेशा और नौकरी पेशा लोगों के बीच विवाद, नौकरी पेशा और काम करने वाले के बीच विवाद, रोजगार और गैर रोजगार के संबंध में श्रमिकों और श्रमिकों के बीच विवाद, या उपयुक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वैध बिक्री के लिए आवश्यक नहीं है? पार्टी को अनुबंध करने के लिए सक्षम होना चाहिए, मानसिक सहमति होनी चाहिए, संपत्ति का हस्तांतरण होना चाहिए, या लास्ट ऑप्शन है इसका बेचने के लिए एक समझौता करना होगा। इसका आंसर है ऑप्शन डी, बेचने के लिए एक समझौता करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की, अभिरक्षा में मृत्यु सभ्य समाज का सबसे बुरा अपराध है जिसे विधि के शासन द्वारा शासित किया जाता है? उच्चतम न्यायालय ने इसकी टिप्पणी किस वाद में की है? इसके ऑप्शन हैं A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, M.C. मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, D.K. बासु बनाम बंगाल राज्य, या विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। इसका आंसर है
ऑप्शन सी डी के बासु बना बंगाल राज्य। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको याद रखेंगे, अक्सर रिपीट होता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथ्या कारावास के मुआवजे के लिए वाद की परिसीमा अवधि है। फैसला सुनाने की तारीख से 3 वर्ष, कारावास की रिहाई की तारीख से 3 वर्ष, कारावास की सजा की तारीख से 3 वर्ष, या 1 साल जब कारावास खत्म हुआ। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1 साल जब कारावास खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि का शासन परिभाषित किया गया है किसके द्वारा? ठीक है, ये पूछा जा रहा है किसके द्वारा परिभाषित किया गया है। जेरेमी बेंथम, सर जॉन सामंत, ए.वाई. डाइसी या प्रोफेसर अरस्तु। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए.वाई. डाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्धारित समय क्या है? 24 घंटे के भीतर, 48 घंटे के भीतर, अपराध के 14 दिनों के भीतर, कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील के संदर्भ में विरचित किया गया है? सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 4 के भीतर एक विशेष कानून है, धारा 114 या आदेश 47 पर पूर्वता बरतनी चाहिए, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयोग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 27 के अंतर्गत पारित एक आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, केंद्रीय सरकार द्वारा, या ये अपील योग्य नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा निकाय है जो अधिवक्ताओं को दुराचार के लिए दंडित करता है? इसके ऑप्शन हैं आचार समिति, व्यवसायिक विकास समिति, अनुशासनात्मक समिति, या उच्च न्यायालय। इसका आंसर है ऑप्शन सी, अनुशासनात्मक समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल बिक्री अधिनियम 1930 का कौन सा खंड अनुबंध के अग्रिम उल्लंघन से संबंधित है? धारा 50, धारा 65, धारा 60, या धारा 70। इसका आंसर है ऑप्शन सी, धारा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही के प्रावधानों को लागू करके कॉपीराइट अधिनियम के किस धारा में सक्षम है? धारा 13 से 16, धारा 17 से 27, धारा 63 से 70, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, धारा 63 से 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 का कौन सा खंड उपहार और अचल संपत्तियों के अनिवार्य पंजीकरण के साथ प्रदान करता है? इसके ऑप्शन हैं धारा 11, धारा 13, धारा 17, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, धारा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार की सड़क परिवहन को नियंत्रित करने की शक्ति मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा में प्रदान की जाती है? इसके ऑप्शन है मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 67 में, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 68 में, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 69 में, या उपयुक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन ए, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 67 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस पेंडिस का सिद्धांत संपत्ति अधिनियम के हस्तांतरण के किस खंड के तहत दिया गया है? धारा 41, 52, 53, या धारा 53A। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कई बार ये रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को खासतौर से ध्यान रखेंगे। और टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसे हम संपत्ति अंतरण अधिनियम भी कहते हैं, इस एक्ट से सिद्धांत बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सारे सिद्धांतों को एक साथ लिख लेना और उनको याद जरूर कर लेना, या एक बार उन पर नजर जरूर रख लेना, क्योंकि अक्सर टीपीए से सिद्धांतों के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय कानून की विशेषताओं के बारे में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह सही विधि है, इसकी ऊर्ध्वाधर संरचना है, इसने शासन के अच्छे संस्थान स्थापित किए हैं, इसमें औपचारिक कानून लागू करने वाली एजेंसियां हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, इसमें औपचारिक कानून लागू करने वाली एजेंसियां हैं। देखिए, हमारी कोशिश है कि हम AIB के एग्जाम को पूरी तरीके से कवर करें और इससे संबंधित जितनी भी जानकारी है आपको तुरंत जल्द से जल्द पहुंचाएं। इससे संबंधित जो भी मटेरियल है वो आप तक पहुंचाएं या कोई भी अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाएं। ये पूरी तरीके से हम इस पे प्रतिबद्ध हैं। आप अगर AIB का एग्जाम देने वाले हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि जब ये एग्जाम हो, इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो आप तक पहुंचाएं। साथ ही साथ एग्जाम होने के बाद जो आंसर की होगी उसकी कोशिश हमारी यही रहेगी कि वो आंसर की सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाए। तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है कि यूट्यूब पर हम नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है यूट्यूब पर वीडियो बनाने में। हाँ, हम उसको टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए शेयर कर लेते हैं। तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिससे कि आप हर न्यूज़ से अपडेट रहें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलाकशुदा मेहर तलाक के समय या पति या पत्नी की मृत्यु के समय देय है। इसके ऑप्शन है, यह कथन सुन्नी कानून के तहत सही है, यह कथन सत्य नहीं है, तलाक के समय केवल देय, जीवन साथी की मृत्यु के समय डिफर्ड मेयर देय है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, यह कथन सुन्नी कानून के तहत सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरने की घोषणा द्वारा किया जाना चाहिए। मरने की जो घोषणा है वो किसके द्वारा की जानी चाहिए? अस्पताल में मरने वाला, अस्पताल में मृतक का इलाज कर रहे डॉक्टर, या मरने से पहले मृतक, मृतक का नजदीकी रिश्तेदार। इसका आंसर है ऑप्शन सी, मरने से पहले मृतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुली अदालत में पक्षकारों को या उनके पक्ष में फैसला सुनाया जाना चाहिए। पूरा फैसला सुनाकर, पूरे फैसले को पढ़कर, फैसले के ऑपरेटिव भाग को पढ़कर, या उपयुक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के साथ निम्नलिखित में से कौन सा सौदा है? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 242, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 264, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 237, या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 242। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या के कार्य का उकसाना किस धारा के तहत दिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 9, भारतीय दंड संहिता की धारा 8, भारतीय दंड संहिता की धारा 7, या इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि जो आत्महत्या के कार्य का उकसाने की वो है तो वो दुष्प्रेरणा में चला जाता है। बाकी डिपेंड करता है कंडीशन क्या है, फैक्ट क्या है केस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण निहित होगा। उच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का, मुख्यमंत्री का, या राज्यपाल का? इसका आंसर है ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34 प्रदान करती है न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान, दूसरे पक्ष को मुआवजे का भुगतान, ब्याज का भुगतान, या इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ब्याज का भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया की संहिता की धारा 145 के खंड 1, 2 एवं 3 के अनुसार एक जमानत खुद को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी सौंप सकते हैं। वह केवल अपनी संपत्ति में बदलाव कर सकता है, वह एक व्यक्तिगत दायित्व ले सकता है और अपनी संपत्ति को आगे प्रभार के रूप में ले सकता है, या उपयुक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम 1947 की धारा 49 व्यक्त करती है कैंटीन को, बाल गृह, कल्याण अधिकारी, या विश्राम कक्ष? इसका आंसर है
ऑप्शन सी कल्याण अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुल्क प्रक्रिया संहिता की धारा 115 में प्रयुक्त केस शब्द व्यापक आयात और है। इसका मतलब है कि तथ्यों की किसी भी स्थिति को न्यायिक रूप से माना जाता है। इसमें दीवानी कार्यवाही अन्य मुकदमे शामिल हैं और यह दीवानी अदालत में कार्यवाही की संपूर्णता के लिए धारा में निहित किसी भी चीज तक सीमित नहीं है, या दोनों ए और बी, इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी। इसका मतलब है कि तथ्यों को नहीं, सॉरी, इसमें दीवानी कार्यवाही अन्य मुकदमे शामिल है और यह दीवानी अदालत में कार्यवाही की संपूर्णता के लिए धारा में निहित किसी भी चीज तक सीमित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पैसे के साथ एक पर्स पाता है जिसे यह नहीं पता है कि वह किसका है। वह बाद में पता चलता है कि यह बी से संबंधित है और अपने स्वयं के उपयोग के लिए उपयुक्त है। ए दोषी है, विश्वास भंग का, आपराधिक उल्लंघन, धोखा देना, आपराधिक दुर्व्यपदेशन या चोरी। इसका आंसर है ऑप्शन सी आपराधिक दुर्व्यपदेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदेश 33 नियम 1 संदर्भ में शब्द पर्याप्त साधनों से युक्त नहीं है। इसके ऑप्शन हैं, याचिकाकर्ता के पति द्वारा देय ऋण को कम करने के लिए, किस संपत्ति पर याचिकाकर्ता का वास्तविक नियंत्रण है, पर्याप्त संपत्ति और एकमात्र को छोड़कर आजीविका का मतलब है, इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 22 खे केंद्र और राज्य के अधिकारियों को सशक्त बनाती है। इसके ऑप्शंस हैं, लोक अदालत की समाप्ति, लोक अदालत के कार्य, लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत की शक्तियां, इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुआ है 1972 से, 1872 से, 1955 से या 1986 से। इसका आंसर है ऑप्शन बी 1872 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वकील की पेशेवर नैतिकता के संबंध में यह सही तर्क है। इसके ऑप्शन हैं, वकीलों को हड़ताल पर जाने या बहिष्कार का आह्वान करने का कोई अधिकार नहीं है। एक अधिवक्ता किसी भी अवैध या अनुचित तरीकों से अदालत के फैसले को प्रभावित नहीं करेगा। अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वाला एक वकील दोषी और कदाचार है। उपयुक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइट प्रशासन की एक प्रणाली है। फ्रांसीसी प्रणाली, ब्रिटिश प्रणाली, अमेरिकी प्रणाली या आयरिश प्रणाली। इसका आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांसीसी प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम साइबर अपराधों को कवर कर रहा है? भारतीय दूरसंचार अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। इसका आंसर है ऑप्शन डी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, जिसे हम आईटी एक्ट बोलते हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षड्यंत्र में अपकृत्य संयोजन का उद्देश्य होना चाहिए। पीड़ित के कानूनी अधिकार का उल्लंघन करें, पीड़ित को नुकसान पहुंचाए, कॉम्बिनर्स के लिए लाभ प्राप्त करें या कॉम्बिनर्स के हित को पूरा करें। इसका आंसर है ऑप्शन ए, पीड़ित के कानूनी अधिकार का उल्लंघन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधन रद्द करने का उल्लेख है। विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 8 से 25 तक, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 26, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 31 से 33 तक या विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 36 से 42 तक। इसका आंसर है ऑप्शन सी, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 31 से 33 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोक्ताओं द्वारा अनुचित श्रम अभ्यास कैसा है? जुल्म, आपराधिक मामले में गलत निहितार्थ, बिना छुट्टी के अनुपस्थिति के अयोग्य आरोप या उपयुक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा
तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना जारी की गई थी? कब जारी की गई थी? 1986, 1988, 1991 या 1997? इसका आंसर है ऑप्शन सी 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विधिपूर्ण संरक्षक हो, एक व्यक्ति जो कानून का प्रतिनिधित्व करता है वह नाबालिग है। एक व्यक्ति जिसे अदालत ने नियुक्त किया है, एक व्यक्ति जो अविवाहित बेटी का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया गया है, या उपयुक्त सभी? इसका आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम के तहत कंपनी के मेमोरेंडम में सदस्यता लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम लेना चाहिए 100 शेयर, 20 शेयर, 10 शेयर या 1 शेयर? इसका आंसर है ऑप्शन डी 1 शेयर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी कब से लागू हुआ था? 1 जनवरी 2017, 1 अप्रैल 2017, 1 जुलाई 2017 या 1 अगस्त 2017? देखिए, एक बार हम आपको फिर से बता दें कि हम AIB के एग्ज़ाम को पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लाभ के लिए कार्य किया जाए। सभी प्रीवियस ईयर पेपर की वीडियो आप तक उपलब्ध कराने का हमारा प्लान है और कोशिश रहेगी कि हम बहुत जल्दी वो सभी वीडियो और प्रीवियस ईयर के पेपर PDF फॉर्मेट में और बिना किसी शुल्क के, बिना किसी फीस के फ्री में आपको प्रोवाइड कराएं। और साथ ही किसी भी तरह की कोई भी अपडेट होती है AIB के एग्जाम से, उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं। तो अगर आप इस तरह की जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं, साथ ही साथ हमारी कोशिश होगी कि अन्य एग्जाम जो भी आपकी फील्ड से हैं उनकी इंफॉर्मेशन आप तक हम जल्द से जल्द पहुंचाएं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ टेलीग्राम और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जिससे कि इंफॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इसका आंसर है ऑप्शन सी 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। तो चलिए मिलते हैं किसी और प्रीवियस ईयर की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।